हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं केआर सैनी KR एजुकेशन सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर सैलरी कितनी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं। 32,438 पोस्टों के लिए एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। एक सबके मन में एक जिज्ञासा होती है कि रेलवे में ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद में कितनी सैलरी मिलती है। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 2.5 साल के बाद में एक रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों को कितनी सैलरी मिलती है, और आज अगर कोई भाई इनिशियल यहाँ पे ज्वाइन करता है ग्रुप डी के अंदर तो उनको कितनी सैलरी मिलने वाली है। 8वां वेतन आयोग दोस्तों 1 जनवरी 2026 से लगना है, एकदम सामने है। तो यहाँ पे सभी जो कर्मचारी है, चाहे ग्रुप डी में हो, लेवल 1 से किसी भी लेवल में हो, सभी की जो है सैलरी अच्छी खासी हाइक होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं बताता हूँ आपको नवंबर 2025 की पे स्लिप कर्मचारी की। और रेलवे ग्रुप डी के अंदर कई सारी टाइप की भर्तियां हैं, जैसे कि पॉइंट्समैन है और आपके TRD है, SNT हेल्पर है, कई तरीके की पोस्ट है। तो उसमें सैलरी के अंदर 5 से 10 हज़ार का वेरिएशन हो जाता है। किसी किसी पोस्ट में अलाउंसेस ज्यादा होते हैं, किसी पोस्ट में कम होते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले दिखाता हूं आपको नवंबर 2025 की पे स्लिप। देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर नवंबर 2025 की पे स्लिप देख पा रहे होंगे। NWR जयपुर डिवीजन में भाई कार्यरत है। यहाँ पे नाम वगैरह जो चीज हाइड करने वाली है वो हाइड कर दी गई है। मैं आपको जो पे स्लिप दिखाने वाला हूँ वो है दोस्तों यहाँ पे पॉइंट्समैन बी की, यानी रेलवे ग्रुप डी की एक पोस्ट है पॉइंट्समैन बी, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है और ट्रैफिक जो है इसका डिपार्टमेंट रहता है। यहाँ पे देखिए DOB है और इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 31/5/2023 की है। लगभग दोस्तों इनको 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2.5 साल के बाद में इनको कितनी सैलरी मिल रही है और इनिशियल कोई भाई ज्वाइन करता है तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए इनका बेसिक है 19,100 रुपये, और यहाँ पे अगर कोई भाई इनिशियल लेवल 1 के अंदर आज ज्वाइन करता है तो उसको मिलता है 18,000 रुपये, यानी इनकी जो है 1,100 रुपये जो है सैलरी या बेसिक पेमेंट ज़्यादा हो गया। इसका कारण यह है कि एक साल में हर साल जो है 3% की जो वेतन वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट लगता है, तो और बेसिक को 3% बढ़ा जाता है। 2 साल में 3-3% करके 2 बार बढ़ गया, इसलिए इनकी जो बेसिक है 19,100 रुपये हो गया। 1 जनवरी 2026 को फिर से इनका इंक्रीमेंट लगने वाला है। इधर जो है बैंकिंग डिटेल्स वगैरह जो कि हाइड कर दी गई है। देखिए दोस्तों, इनका प्रमोशन अभी तक हुआ नहीं है, लेवल 1 के अंदर ही ये कार्यरत है, लेवल 1 में ही भर्ती हुए थे। कई सारी जगह लेवल 2 जल्दी मिल जाता है पॉइंट्समैन को, और अब जो है लेवल 5 तक जो है इनका प्रमोशन होने की बात चल रही है। पहले लेवल 2 तक ही रिटायरमेंट हो जाता था। रेगुलर प्रमोशन की मैं अगर बात करूं, बाकी इनके पास में LDC के बहुत अच्छे खासे मौके होते हैं। ट्रेन में यहाँ से बन सकते हैं, CCTC यहाँ से बन सकते हैं, और स्टेशन मास्टर वगैरह बन सकते हैं। तो ये SM CCTC ट्रेन मैनेजर ये बनने का सबसे ज़्यादा जो मौका अगर ग्रुप डी के अंदर किसी भाई के पास होता है LDC कोटे से, तो वो होता है पॉइंट्समैन के पास में। इनकी जो सैलरी बनी है देखिए 44,679 79 रुपये। इनको देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें मिली है। बेसिक पेमेंट है 19,100 रुपये, जो कि सभी कर्मचारियों को मिलता है। बेसिक पेमेंट रेलवे ग्रुप डी में किसी भी फील्ड में हो आपको बेसिक पेमेंट मिलेगा। और इनिशियल कोई भाई ज्वाइन करता है तो इनिशियल बेसिक है 18,000 रुपये। अब जल्दी जो पे कमीशन में कहा जा रहा है कि 2 के आसपास फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है, तो जितना फिटमेंट फैक्टर होगा उसको बेसिक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी नई बेसिक होने वाली है। तो न्यूनतम बेसिक जो है लगभग आपकी 35,000 के आसपास हो जाएगी, जो भाई इनिशियल ज्वाइन करेंगे 1 आध साल में, जब तक पे कमीशन का यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कितना फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है। तो ऐसे में आप लोगों की इनिशियल सैलरी जो 50,000 के आसपास यहाँ पे मिलने लग जाएगी आफ्टर पे कमीशन, क्योंकि यहाँ पे 35,000 ये हो गया, यहाँ से आपका 10% HR है 3500 हो गया, और फिर जो है DA वगैरह भी बढ़ेंगे हर 6-6 महीने में। तो वो सारी कुछ चीज़ें TP वगैरह मिला के आप 50,000 के क्रॉस जो है यहाँ पे सैलरी इनिशियल होने लग जाएगी। अब देखिए इनको जो है 58% DA मिला, तो 58% 11,078 रुपये हो गए। और हाउस रेंट अलाउंस जो है 10% मिलता है। जेड क्लास सिटी में, Y क्लास में होंगे आप, ये जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, तो वहाँ आपको 20% मिलेगा इसका। और अगर जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह शहरों में हो, बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी में, तो इसका 30% आपको HRA मिला करेगा। अगर आपने क्वार्टर ले लिया तो फिर आपको HRA नहीं मिलेगा। किसी के पास में क्वार्टर नहीं है तो उसको HRA दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाता है 900 प्लस DA 1,422 रुपये। और देखिए पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है यहाँ पे ओवर टाइम भी देखने को मिलता है। ये भाई जिस जगह काम करता है वहाँ पे 12 घंटे का रोस्टर है और वहाँ पे क्वार्टर नहीं है, इसलिए इनको 60 घंटे काम करना पड़ता है। इनका भी रोस्टर अलग अलग होता है, किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये दोस्तों इनको 2 रेस्ट मिलते हैं, कभी इनको जो है रेस्ट नहीं मिल पाता है तो उसका इनको ओवर टाइम मिल जाता है। तो देखिए इनका 2 पीरियड के अंदर 7-7 दिन के इनके पीरियड होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो ओवर टाइम ना एक पीरियड में 2,213 रुपये, और एक में जो है दोनों रेस सस्पेंड होंगे तो 4978 रुपये इनका OT बना है। आगे नाइट ड्यूटी अलाउंस भी इनको मिलता है। और NHC जो है अगर नेशनल हॉलीडे के दिन, जो कि 12 दिन आपके माने जाते हैं रेलवे के अंदर, तो वहाँ पे अगर उस दिन ड्यूटी करते हो तो आपको 400 और 86-80 के करीब जो है यहाँ पे
नाइट ड्यूटी अलाउंस 480 रुपये के हिसाब से इनको मिलता है। तो 2 NS थे पिछले महीने में, तो इनको 960 रुपये उसका मिल गया। ऐसे में ग्रोस पेमेंट 44,679 ठीक ठाक पेमेंट आप मान सकते हो। आपको ग्रुप डी के अंदर अगर 40-45 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो ठीक ठाक पेमेंट आप इसको मान सकते हैं। कटौती है इसमें 3,148 की हुई है। ये आपके NPS में होती है, बेसिक प्लस टीए का 10%, और ये सभी कर्मचारी को होगा, और कर्मचारी कल्याण कोष का 100 रुपये, 30 रुपये आपका रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के। नेट पेमेंट इनका बना है 41,531 रुपये। देखिए 2.5 साल के बाद में पेमेंट यहाँ पे बन रहा है 40,000 के क्रॉस कर रहा है, और 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद में सैलरी में और अच्छा खासा हाइक यहाँ पे हो जाएगा। और इनिशियली अगर मैं बात करूँ ग्रुप डी की, तो लगभग 50,000 के आसपास आपको वेतन यहाँ पे मिलने लग जाएगा, ऐसी उम्मीद है सारे कुछ भत्ते मिलाने के बाद में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पॉइंट्समैन की जो है पे स्लिप थी। यहाँ पे और जो पोस्ट हैं होती हैं, मैक्सिमम पोस्टों पे ओवर टाइम आपको देखने को नहीं मिलता है, और अगर आप नाइट ड्यूटी नहीं करते हो तो ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। NH को अगर आपका नेशनल हॉलीडे या NS मनाते हो तो आपको वो भी पेमेंट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये हैं और ये, और आपका जो TP है, ये सभी रेलवे की ग्रुप डी की जो भी पोस्ट है सबके अंदर मिला करती है 4 चीज़ें। इसके बाद में अलग अलग पोस्टों पे डिपेंड करता है। जैसे TRD है तो TRD में आपको TA वगैरह बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका अगर ट्रैक मशीन में है तो आपके पूरे महीने का यहाँ पे TA बनता है, तो 10-12 हज़ार रुपये उसका उनका TA बन जाता है। बाकी TRD है, SNT में नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है, तो ये आपको ND यहाँ पे नहीं मिला करेगा। NH के दिन आपका मैक्सिमम टाइम जो NH नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है तो वो आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे में 5 से 10 हज़ार का जो है वेरिएशन रहता है। बाकी ये सब चीज़ें ग्रुप डी वाले भाइयों को मिला करती है। तो ऑन एंड एवरेज अगर मैं बात करूं तो इनिशियली आपको 35 से 40 हज़ार के आसपास सभी रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों की सैलरी इतनी बनती है, और इसके ऊपर 5 से 10 हज़ार का वेरिएशन हो सकता है। किसी को 2-5 हज़ार कम मिल जाएंगे, किसी को ज़्यादा मिल जाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस जगह पे है और किस पोस्ट के ऊपर आपकी पोस्टिंग है। ऐसे दोस्तों मैं आपको असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाले भाई की पे स्लिप दिखा देता हूँ। देखिए सितंबर 2025 की है, और इनका पेमेंट जो है बना है 48,093 रुपये। इनकी भी जो ज्वाइनिंग है यहाँ पे 2023 की है, इनको भी 2.5 साल यहाँ पे हो गए हैं। पॉइंट्समैन की मैंने आपको दिखाई थी, उनका 44,000 बन रहा था और इनकी 48,000 बन रहा है। देखिए इनका जो पेमेंट ज़्यादा बनता है उसका मोटा कारण मैं बताता हूँ। एक तो ट्रैक मशीन वाले जो भाई लोग होते हैं उनका हेडक्वार्टर जो होता है मैक्सिमम वाई क्लास सिटी में होता है, इसलिए इनका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो आपको डबल मिलेगा 20%। वहाँ उनको उस भाई को 1910 रुपये मिल रहा था, इनको 3820 रुपये मिल रहा है, 20% मिल रहा है। एक तो ये वेरिएशन होगा, और इसका दूसरा जो मोटी चीज़ है वो है दोस्तों ट्रेवलिंग अलाउंस। देखिए इनको 20 से 25 दिन का टीए मिलता है 13,125 रुपये, जबकि पॉइंट्समैन के अंदर टीए का चांसेस कम होते हैं। किसी कभी अब इनिशियली आप लगते हो तो शुरू में आप जाते हो तो टीए वगैरह बन सकता है, बाकी सभी पोस्टों पे टीए वगैरह नहीं मिलता है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में रेगुलर आपको यहाँ पे टीए देखने को मिलता है, तो ये मोटा जो है कारण बनता है इनकी सैलरी को अच्छा खासा हाइक बनाने में। तो इनकी सैलरी देखिए 50,000 के आसपास पहुंच रही है, जबकि उन भाई की जो 40-45 हज़ार के आसपास पहुंच रही थी। तो वो कि मैंने आपको बताया 5 से 10 हज़ार का वेरिएशन यहाँ पे रहता है। TRD वाले भाइयों का भी यहाँ पे टीए बन जाता है, हालांकि इतना नहीं बनता है, 6-7-8 हज़ार के करीब उनका भी टीए बन जाता है। SNT में आपको टीए बन जाता है। और भी कई तरीके की पोस्ट हैं, और कई सारी जैसे कि अभी इस बार नहीं आया हॉस्पिटल असिस्टेंट है, स्टोर है, ऐसी कुछ पोस्ट हैं जहाँ पे आपको ना तो ND मिलता है, ना आपको टीए मिलता है, ना आपको OT मिलता है, और ना आपको जो है NH मिलता है। तो ऐसे में उनकी जो सैलरी है वो बिल्कुल फेयर आती है। बेसिक DA TPA और HRA 4 ही चीज़ें उनकी आती थी। बाकी और पोस्ट वाइज पोस्ट डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट के ऊपर हो। 5 से 10 हज़ार का वेरिएशन यहाँ पे रह सकता है। बाकी 40,000 के आसपास सभी भाइयों की सैलरी यहाँ पे ग्रुप डी के अंदर बन जाती है। 8वां वेतन एकदम सामने है, तो यहाँ पे जल्दी आप सभी लोगों की सैलरी हाइक होने वाली है। ग्रुप डी के अगर जैसे कोई भाई है ITA वगैरह कर रखा है, लोको पायलट में डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप ग्रुप डी में एंटर कीजिए। यहाँ से बड़ी बड़ी वैकेंसीज आपको लोको पायलट की, ट्रेन मैनेजर की, और भी सभी तरह की भर्तियाँ देखने को मिलती है, और GDC LDC वगैरह की, उसके माध्यम से आप यहाँ पे प्रमोशन ले सकते हो। आपने लॉ की डिग्री कर रखी है तो यहाँ से आप चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट पे जा सकते हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर आप यहाँ से बन सकते हो, और भी तमाम तरीके के यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन होते हैं। आपकी जो भी डिग्री डिप्लोमा वो सारे कुछ काम रेलवे के अंदर आ जाएंगे प्रमोशन लेने के लिए। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए,